तो न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश मुख्यमंत्री में जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनके जीवन का मकसद समाज सेवा था, लेकिन नियति ने इन्हें राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बना दिया। नाम था हीरालाल शास्त्री। चुनौतियों से जूझने की उत्कृष्ट अभिलाषा और क्षमता ही आम आदमी को खास की कैटेगरी में खड़ा करती है, उसे शेष से विशेष बनाती है। तभी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कालजयी रचना रश्मि रथी में लिखा था, चांदनी पुष्प छाया के पल नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आताप अंधड़ में जिए बिना वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री पर राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां अक्षरशः सच साबित होती हैं। कदम कदम पर मुश्किलें आईं, लेकिन उनके हिम्मत का हिमालय डिगा नहीं पाई, उल्टे और मजबूत कर गई। सच भी है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जोबनेर। यहीं के एक किसान परिवार में 20 नवंबर 1899 को हीरालाल जोशी का जन्म हुआ। लेकिन मां बचपन में ही गुजर गई। शुरुआती पढ़ाई जोबनेर में हुई। पढ़ने लिखने में हीरा अव्वल निकले, जयपुर स्टेट टॉप किया। 21 साल की उम्र में संस्कृत में शास्त्री की उपाधि भी हासिल कर ली। शिक्षक की भी चल रही थी। अब नया नाम हो गया हीरालाल शास्त्री। 21 की उम्र में ही हीरालाल की शादी भी हो गई। इसके बाद उन्होंने गांव में ही आश्रम बनाकर गृहस्थी बसाने का विचार किया, लेकिन जयपुर राजघराना कैसे अपने इस पालित को छोड़ देता। इसलिए रियासत का मान रखते हुए अंग्रेजी के अध्यापकों के बीच संस्कृत के शास्त्री अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाने लगे, लेकिन यहां वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सके। 6 महीने बाद ही उनका PCS में चयन हो गया। यहां वो 6 साल तक टिके रहे। प्रशासनिक सेवा के दौरान बड़ी मेहनत, कार्यकुशलता और निर्भीकता से काम किया। गृह और विदेश विभागों में सचिव बने। 1927 में शास्त्री ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। फिर जहां गए वहां आखिरी सांस तक टिके रहे। जगह का नाम था वनस्थली। जयपुर से 75 किलोमीटर दूर निवाई के पास वनथली गांव है, जहां शास्त्री अपनी बेटी शांता और पत्नी के साथ जीवन कुटीर आश्रम बनाकर रहने लगे। समाज सेवा शुरू हो गई। गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए शास्त्री बेटी शांता को खुद पढ़ाते। बेटी जब पढ़ नहीं रही होती तब खेलती ईंट रोड़े से कच्चा ढांचा बनाती और उसे अपना स्कूल बताते हुए पिता से भी हामी भरवाती। इस बात से अनजान की उसकी बाल सुलभ इच्छा पिता का संकल्प बनती जा रही थी। मगर ये सब हो पाता उससे पहले ही एक दिन 12 साल की शांता चल बसी। शास्त्री ने बिटिया की मौत पर स्कूल बनाने का प्रण लिया। ऐसा स्कूल जहां लड़कियां सिर्फ पढ़े नहीं, रहे भी। फिर अक्टूबर 1935 में स्कूल खुला तो नाम रखा गया शांताबाई शिक्षा कुटीर। पहले साल 6 लड़कियों ने पढ़ाई की, फिर जो संख्या बढ़ती गई, इतनी कि आज ये देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, जिसे दुनिया वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानती है। स्कूल कॉलेज के साथ शास्त्री सियासत में भी सक्रिय थे। दरअसल रियासती जनता की आवाज को बुलंद करने वाली संस्था जयपुर प्रजामंडल को उन दिनों गांधी के करीबी जमनालाल बजाज संभालते थे। उन्होंने शास्त्री को मंडल का सचिव बना दिया। 1942 में जब जमनालाल गुजरे तो शास्त्री ही सर्वोसर्वा हो गए। इसी दौरान शास्त्री नेहरू और पटेल के करीब आ गए। देश को आजादी मिली,
संविधान सभा बनी तो शास्त्री ने इसमें जयपुर का नेतृत्व किया। सभा में हीरालाल ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। इन तेवरों को देख पटेल उन्हें और पसंद करने लगे। इसी के चलते सरदार ने उनकी दिल्ली छुड़वा दी। 25 मार्च 1948 को राजपुताना की कई रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बना। इसका मुखिया होना था एक प्रधानमंत्री को। चौंकिए मत, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मेवाड़, मारवाड़ समेत कई प्रजामंडलों में चल रही लोकप्रिय सरकारें खत्म होने को थी। इन सब रियासतों को देर सवेर राजस्थान में मिलना था। इसलिए इन सरकारों के मुखिया अब राजस्थान का मुखिया बनने को आतुर थे। जय नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे थे, मगर पटेल ने सबके दावे दरकिनार कर शास्त्री को राजस्थान का प्रधान बनाकर जयपुर भेज दिया। मार्च 1949 को संपूर्ण राजस्थान का गठन हुआ। 1956 में अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुए। एक बार फिर पटेल ने शास्त्री के नाम पर मुहर लगाई, लेकिन शास्त्री की एक सभा उनके राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुई। राजस्थान राज्य बना तो जयपुर में एक उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें मंच पर सबसे आगे की कतार में राजघराने के लोग और शास्त्री बैठे थे। फिर अगली कतार में अधिकारी और तीसरी यानी आखिरी पंक्ति में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को जगह मिली, जो जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और टीकाराम पालीवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं को चुभ गई। पड़ता है जो इतिहास के लोग जानते हैं वो बताते हैं माणिक्यलाल वर्मा को तो इतना बुरा लगा कि वो उठ के चले गए। तो हीरालाल शास्त्री छोटी छोटी टर्म्स के लिए रहे और बाद में जब उनको हटाने की बात थी तो पंडित नेहरू ने बुला के उनसे कहा भी था, जब राज्यसभा के सदस्य बन गए, आप चाहें तो केंद्र में जिम्मेदारी लें, लेकिन उनकी समाज सेवा की जो अर्ज थी वो बहुत ज्यादा। दिग्गजों ने इसे अपना अपमान मानते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, लेकिन इससे हीरालाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी विरोधियों को शामिल करने की जरूरत नहीं समझी। जाहिर है शास्त्री का विरोधी खेमा अब अधिक सक्रिय हो चला। विरोधियों ने जून 1948 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के खिलाफ अविश्वास जताया और जय नारायण व्यास को नया अध्यक्ष चुन लिया और सीएम पर फैसला लेने के लिए सरदार पटेल को टेलीग्राम किया, लेकिन पटेल ने उन सबको टका सा जवाब भेजकर टरका दिया। अब व्यास वर्मा कैंप पर पलटवार की बारी शास्त्री की थी। उन्होंने अपने विरोधियों पर आर्थिक गबन का आरोप लगाते हुए एक विशेष अदालत का गठन किया, लेकिन अदालती जांच में आरोप साबित नहीं हुए। फिर आए 1950 में कांग्रेस के संगठन चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दो नाम थे, जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन। कृपलानी पंडित नेहरू के करीब माने जाते थे और टंडन सरदार पटेल के। शास्त्री खेमे ने जाहिराना तौर पर टंडन का साथ दिया। व्यास वर्मा कैंप ने कृपलानी को वोट किया। टंडन चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के तुरंत बाद सरदार पटेल का देहांत हो गया। अब कांग्रेस के सर्वोसर्वा सिर्फ पंडित नेहरू थे और शास्त्री का पक्ष रखने वाला दिल्ली में कोई नहीं। सब तरफ से घिरे हीरालाल शास्त्री ने 3 जनवरी 1951 को अचानक इस्तीफा दे दिया। उस समय देश के पहले चुनावों की तैयारी चल रही थी। राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई, इसलिए एक सिविल सर्वेंट CS वेंकटचार को सीएम बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू ने शास्त्री को केंद्र की राजनीति में आने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने मान लिया। एक बार सवाई माधोपुर से लोकसभा सांसद भी बने। फिर सियासत से रुख मोड़ शिक्षा पर कर दिया। वनस्थली में ही 28 दिसंबर 1974 को हीरालाल शास्त्री का देहांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुनव्वर राणा का एक शेर है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। सीधे सीधे हीरालाल शास्त्री राजनीति की रपटीली राहों पर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सके। 7 अप्रैल 1949 को प्रदेश के पहले सीएम बनने वाले शास्त्री को 5 जनवरी 1951 को अपना पद छोड़ना पड़ा और इसके बाद कर्नाटक में जन्म